unit of program is called segment. Then तो मैंने बताया एग्जांपल में कि मेन प्रोग्राम है, उसके 5 सेगमेंट है। मेन प्रोग्राम को कंसीडर करके ऐसे टोटल 5 सेगमेंट है, और उसके साइड में जो टेबल बनाया है सेगमेंट, लिमिट, बेस, ये उसका है सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल में क्या होता है, पहला कॉलम होता है सेगमेंट, सेकंड कॉलम होता है लिमिट, और तीसरा होता है बेस। क्लियर? अब इसमें कितने टोटल सेगमेंट है? 5 है। तो मैंने पूरी 5 नहीं लिखी है, मैंने लिखी है सेगमेंट 0, 1, 2, 3, मैंने 3 सेगमेंट लिखी है। उसका बेस, यानी कोई भी सेगमेंट का बेस मींस उसका मेमोरी लोकेशन, क्योंकि आपका डाटा सेव होगा मेमोरी में। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन ये जो नंबर है वो मेमोरी लोकेशन मींस कहां से आपका डाटा मेमोरी में सेव हुआ, दैट इज अ बेस एड्रेस। इसी को बोलते हैं बेस एड्रेस। मींस कौन से एड्रेस से आपका डेटा या आपकी सेगमेंट मेमोरी में सेव है, दैट इज अ बेस सेगमेंट। देन there is another factor called limit. Limit means जैसे सेगमेंट 0 स्टार्टिंग एड्रेस है 1400, यानी ये जो मैंने डायग्राम बनाया लास्ट डायग्राम, वो आपकी समझ लो मेमोरी है। स्टार्टिंग एड्रेस है उसका 0, और 1400 से सेगमेंट 0 स्टार्ट है। तो 0 to 1400 सेगमेंट क्या है? फ्री है, एम्प्टी है, इसलिए लाइन ड्रॉ की है मैंने यहाँ पे। तो इस ये क्या है? आपका एम्प्टी ब्लॉक है। सेगमेंट 0 स्टार्ट हुआ है 1400 से, फिर से बता रहा 1400 स्टार्टिंग एड्रेस है सेगमेंट 0 का, और उसकी लिमिट क्या है? 1000। तो आप 1400 प्लस 1000 करो तो आपको मिलेगा 2400, यानी सेगमेंट 0 का स्टार्टिंग एड्रेस है 1400 और एंडिंग एड्रेस है 2400। अगर ये बात समझी है तो हाथ रेस करो आपका, शो मी, बताओ आप समझ गया क्या? सामने जाओ। ओके, सामने जा रहा हूं। देन अब स्टार्टिंग एड्रेस क्या था? 1400, एंडिंग एड्रेस क्या था? 2400। अब उसके बाद फिर से आप वो सेगमेंट टेबल देखो, बेस एड्रेस, तो 1400 के बाद कौन सा एड्रेस आएगा? 630 तो आ नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक है। तो अभी आने वाला ब्लॉक है 3200। क्लियर? अब 3200 बेस एड्रेस में कौन सी सेगमेंट लोड है? सेगमेंट 3 लोड है। सेगमेंट 3 कहां से स्टार्ट है? 3200 से, इसलिए ये वाला बनाया मैंने, 3200 लिखा है यहाँ पे, और सेगमेंट 3 लिखा। 3200 उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, और लिमिट क्या है उसकी? उसकी लिमिट है 1100। तो 3200 में आप 1100 ऐड करो तो आपको मिलेगा 4300, दोनों को प्लस किया तो। इसलिए सेगमेंट 3 का स्टार्टिंग एड्रेस है 3200, यानी यहां से डाटा मेमोरी में सेव हुआ है। कहां तक हुआ है? 4300। तो ये उसका मेमोरी ब्लॉक है सेगमेंट 3 का। ओके, तो दैट इज, उसी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं सेगमेंटेशन। जो लेट आए स्टूडेंट उनको आफ्टर 40 मिनट अपन लॉग आउट करेंगे, फिर लॉगिंग करेंगे और फिर ज्वाइन होना। तो आपके डाउट और इसको मैं रिपीट करूंगा, ठीक है? तो अभी सामने जाते हैं। तो व्हाट इज सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस वेयर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब एक सेगमेंट में क्या होता है? सेगमेंट में बहुत सारी चीजें होती है। बेसिकली उसमें एक कोड होता है, डेटा होता है और स्टैक होता है। ये जो कोड, डेटा और स्टैक होता है वो फर्दर डिवाइड होगा। और मेन बात, ये जो आपका सेगमेंट टेबल है, सेगमेंट टेबल कंसिस्ट ऑफ बेस एंट्री एंड लिमिट एंट्री। कोई भी सेगमेंट का बेस एड्रेस और उसका कितना मेमोरी ऑक्युपाई की है
उसकी लिमिट किसके पास स्टोर है, सेगमेंट टेबल के पास स्टोर है, और उसको बोलते हैं सेगमेंट टेबल। अब ये टॉपिक हो गया आपका, यानी आपको अगर पेपर में आता है टॉपिक, आपको थोड़ा 1-2 लाइन लिखनी है और डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम मस्त है, आप लिखोगे पेपर में, आपको 2 या 3 लाइन के ऊपर नहीं लिख सकते, इसलिए इसको डायग्रामेटिक शो करना जरूरी है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्चुअल मेमोरी। तो देखने वाले हैं वर्चुअल मेमोरी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। तो सबसे पहले व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मीन्स something which appear to be present but actually it is not. तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मीन्स समथिंग दैट अपियर टू बी प्रेजेंट बट एक्चुअली इट इज नॉट। तो वर्चुअल का मीनिंग होता है कि वो रियल सेंस में रहेगा नहीं, रियल सेंस में प्रेजेंट नहीं रहेगा, ओके, लेकिन वो काम करेगा, इसका कॉन्सेप्ट काम करेगा। जैसे कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या करती है? एनीवन? कैश मेमोरी क्या करती है? CACHE, कैश मेमोरी नहीं पता? ओके, कैश मेमोरी आपका जो सीपीयू में डाटा आता है, ठीक है, कैश मेमोरी आपके सीपीयू का एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाता है, दैट इज द कैश मेमोरी। लेकिन आप उसको खोल के देखोगे कंप्यूटर को तो आपको कैश मेमोरी का आईसी वगैरह नहीं दिखेगी, मीन इट इज अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो व्हाट इज वर्चुअल? वर्चुअल मीन्स समथिंग विच अपीयर टू बी प्रेजेंट बट एक्चुअली इट इज नॉट। प्रेजेंट रियल सेंस में नहीं रहेगी, लेकिन वो काम करेगा, उसका कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो कि एक्स नाम का पर्सन है, उसे उसको मुझे उससे 100 रुपीज देना है, पेड करना है, तो मैं उसको कैश दे रहा, तो दैट इज द रियल मनी। अगर मैं उसको अकाउंट पे करता हूँ बाय एटीएम या बाय नेट बैंकिंग, तो दैट इज अ वर्चुअल। अब उसके खाते में तो गए पैसे एंड मेरा काम हुआ, तो दैट इज डिफरेंट बिटवीन एक्चुअल रियल मनी एंड वर्चुअल मनी, ओके। तो आपके कंप्यूटर साइंस या आप में भी वर्चुअल मेमोरी होती है। तो एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी क्या करती है वो आप देखने वाले हो, ठीक है। सुनो, वर्चुअल मेमोरी अलाउ यूजर टू यूज मोर मेमोरी दैन रियल। फर्स्ट पॉइंट, virtual memory allows user to use more memory than real. Second, it gives just illusion to user. तो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? वर्चुअल मेमोरी अलाउ यूजर टू यूज मोर मेमोरी दैन रियल। जितनी कैपेसिटी मेमोरी की, रियल मेमोरी की नहीं है, उससे भी ज्यादा मेमोरी का डाटा या ज्यादा मेमोरी का प्रोग्राम आप मेमोरी में लोड कर सकते हो बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। यानी अगर मान लो एक पर्टिकुलर मेमोरी चाहिए एक
एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए या अपलोड करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन मेरे पास उतनी मेमोरी नहीं है, लेकिन मेरे पास वर्चुअल मेमोरी है, तो वर्चुअल मेमोरी से आप ये चीज कर सकते हो। मीन्स वर्चुअल मेमोरी अलाउ यूजर टू यूज मोर मेमोरी दैन रियल। जितनी मेमोरी है उससे भी ज्यादा आप मेमोरी यूज कर सकते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। लेकिन वर्चुअल मेमोरी होती है क्या रियल सेंस में? नहीं होती है। मीन्स वो क्या करती है? सेकंड पॉइंट, इट गिव इल्यूशन टू यूजर। वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक धोखा है, यू कैन से। ओके, तो वर्चुअल मेमोरी से यूजर मेमोरी की कैपेसिटी से ज्यादा प्रोग्राम मेमोरी में लोड कर सकता है। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। मान लो कि एक प्रोग्राम में लोड कर रहा हूं मेमोरी में, ठीक है, उसकी कैपेसिटी नहीं है मेमोरी की। मेमोरी की कैपेसिटी है क्या? नहीं है, क्योंकि मेमोरी में जगह नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है। लेकिन वर्चुअल मेमोरी से क्या बोला मैंने अभी कि उसमें डाटा लोड हो सकता है, लेकिन उसकी एक क्या बोलते हैं उसको, अर्ट है। ओके, कम से कम सम डाटा या कुछ ना कुछ पार्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी में होना चाहिए, तो ही वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ओके, अब एक बार सुनो इसको। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी होती है जो रियल सेंस में नहीं होती है, लेकिन वो यूजर को मैक्सिमम डाटा मेमोरी में सेव करने की कैपेसिटी देता है। कौन देता है? वर्चुअल मेमोरी। सेकंड, इट गिव इल्यूशन टू यूजर। ये सिर्फ इल्यूशन है यूजर का, क्योंकि रियल सेंस में वर्चुअल मेमोरी होती नहीं है। क्लियर? देन